अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया को समझने का मतलब क्या है तो आप क्या कहोगे? मैप, जीडीपी, इलेक्शन रिजल्ट, सरकार या फिर कुछ और? जब हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम उसको कुछ चीज़ों से जज कर लेते हैं कि जीडीपी कितना है, आर्मी कितना स्ट्रांग है, इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, पीएम या प्रेसिडेंट कैसे हैं, और फिर हम बोल देते हैं कि इंडिया ऐसा है, ये कंट्री ऐसी है, वो कंट्री वैसी है। पर सवाल ये है, क्या हम सच में उस कंट्री को समझ रहे होते हैं या फिर सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया क्लिप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखकर अपना ओपिनियन बना लेते हैं? कंट्री कोई कंपनी नहीं होती जिसका सिर्फ बैलेंस शीट देख के आप उसको डिफाइन कर दो। कंट्री एक जिंदा सिस्टम होता है, उसमें लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी होती है, उनकी मजबूरियां होती है, उनकी उम्मीदें होती है और उनकी रोज़ की स्ट्रगल होती है। सिर्फ नंबर्स देखकर या सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर किसी कंट्री को समझना सही नहीं होता। इसीलिए अगर हमें किसी देश को सच में समझना है तो उसको ऊपर से नहीं, अंदर से डीपली देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कंट्री को समझने का असली मतलब क्या होता है। जब हम कंट्री बोलते हैं तो सवाल ये होना चाहिए कि हम उसको किस नज़र से देखते हैं। इंडिया के एग्जाम्पल ले लो, आप इंडिया को किस नज़र से देखते हो? जनरली 3 तरह की नज़रिया होते हैं। पहला नज़रिया, इंडिया को एक चीज़ की तरह देखना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैप, फ्लैग, बॉर्डर। इस व्यू में देखोगे तो बोलोगे कि इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया फेल हो गया, इंडिया आगे निकल गया। यहाँ इंडिया मतलब एक चीज़। दूसरा नज़रिया गवर्नमेंट का, यानी इंडिया की सरकार कैसी है। इस नज़र से देखोगे तो बोलोगे कि इंडिया का पॉलिसी ख़राब है, इंडिया का लीडर स्ट्रांग नहीं है, इंडिया का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ इंडिया मतलब गवर्नमेंट, इंडिया का फेस है पीएम, सीएम, पॉलिटिशियंस। तीसरा नज़रिया है लोगों का, यानी इंडिया को उसके लोगों के थ्रू देखना। इस व्यू में इंडिया का मतलब होता है उसके लोग, उनकी लाइफ और उनके प्रेशर। सच बात यह है कि आपकी नज़र भी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा वाला, लोग, क्योंकि लोग ही डिसाइड करते हैं कि कंट्री को किस नज़रिए से देखा जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ कंट्री मतलब लोग, करोड़ों लोग, और ये लोग हर दिन अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। पर ये डिसीजंस हवा में नहीं लेते, वो सब किस सिचुएशन में जी रहे हैं, किस प्रेशर के अंदर हैं, ये सब मैटर करता है। पहले लोग प्रेशर फील करते हैं, फिर उस प्रेशर के अंदर डिसीजंस लेते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बिहेवियर देखते हैं और बोल देते हैं कि इस देश के लोग ऐसे हैं, लोग लेजी हैं, लोग इमोशनल हैं। पर हम ये नहीं पूछते कि ये बिहेवियर किस सिचुएशन से निकला। हमें ये याद रखना चाहिए कि बिहेवियर कैरेक्टर नहीं होता, बिहेवियर रिएक्शन होता है। अब इसको थोड़ा बड़े स्केल पे देखते हैं। एक आदमी रिएक्ट करें तो नॉर्मल, हजारों लोग रिएक्ट करें तो पैटर्न, और अगर सेम रिएक्शन करोड़ों लोग दे तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंट्री ऐसी है। और यहीं पर हम एक पूरी कंट्री को एक लेबल दे देते हैं। पर असल में हम कंट्री को नहीं, लोगों के कलेक्टिव रिएक्शन को देख रहे होते हैं। इसीलिए कंट्री को समझने का मतलब ना ही उसे ब्लाइंडली डिफेंड करना है और ना ही उसे क्रिटिसाइज करना। कंट्री को समझने का असली मतलब होता है ये समझना कि लोग किस प्रेशर में जी रहे हैं और उस प्रेशर के अंदर वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब ये प्रेशर होता क्या है? प्रेशर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, यह हवा से नहीं आया। प्रेशर रोज़ की ज़िंदगी से आता है। मैं प्रेशर के 4 बेसिक सोर्सेस बताता हूँ। पहला, इकोनॉमिक प्रेशर, यानी पैसों का प्रेशर। सोचो, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी नेक्स्ट मंथ की इनकम कितना होगी, कितना बचेगा उसमें से, और अगर इमरजेंसी आया तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में दिमाग क्या करता है, रिस्क अवॉइड करता है, फ्यूचर के लिए रिस्क लेने से डरता है, कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, हमेशा शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पे फोकस करता है। इसीलिए लोग आज पे फोकस करते हैं, कल पे नहीं। और इसको हम लेजीनेस नहीं कह सकते, इसको हम सर्वाइवल रिस्पॉन्स कह सकते हैं। दूसरा प्रेशर, सर्वाइवल प्रेशर, यानी बेसिक चीज़ों का प्रेशर। जो लोग पैसों को लेकर टेंशन में रहते हैं उनको हमेशा ये डर रहता है कि हेल्थ इशू आया तो क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या, जॉब चली गई तो क्या होगा। जहाँ बेसिक चीज़ों का भरोसा नहीं होता वहाँ फ्यूचर एक लग्जरी आइटम लगता है। इसीलिए लोग स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बस किसी तरह आज निकल जाए। तीसरा प्रेशर, सोशल प्रेशर, यानी लोग क्या कहेंगे। ये प्रेशर दिखता नहीं पर सबसे स्ट्रांग होता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस,
कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी और सोसाइटी का जजमेंट। इस प्रेशर में लोग अपनी बात कम बोलते हैं। भीड़ जो करता है वही करना सेफ समझते हैं। इसीलिए लोग लॉजिकल कम और कन्फर्मिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा प्रेशर है अनसर्टेनिटी, यानी सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ रूल्स बदलते रहते हैं और अगर गलती हो जाए तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। ऐसे एनवायरनमेंट में लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और जुगाड़ को इंटेलिजेंस समझने लगते हैं। ये चारों प्रेशर अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे को और भी स्ट्रांग बनाते रहते हैं। इसीलिए जब हम पूछते हैं कि लोग इमोशनल क्यों होते हैं, लोग शॉर्ट टर्म क्यों सोचते हैं, तो असल में उन पर एक साथ कई प्रेशर का बोझ होता है और जो बिहेवियर आप देखते हो वो उन प्रेशर का रिएक्शन होता है। इंडिया जैसे देश में जहाँ कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, गिरने के बाद संभलना मुश्किल है, यहाँ लोग रिस्क लेने से डरते हैं और स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर हमें लोगों का बिहेवियर समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग किस प्रेशर में जी रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये प्रेशर आया कहाँ से। प्रेशर आता है हिस्ट्री से। यहाँ हिस्ट्री का मतलब साल, वार्स, किंग्स या टेक्स्ट बुक नहीं है। यहाँ हिस्ट्री का मतलब है पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आज के लाइफ पर रियल इम्पैक्ट डालते हैं। एक सिंपल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब बताओ, क्या आप उसी इंसान पर दोबारा इजीली भरोसा कर पाओगे? नहीं ना। आप ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे, ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लोगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख चुके हो। यह आपकी पर्सनल हिस्ट्री है। अब इसी लॉजिक को कंट्री पे अप्लाई करो। कंट्री भी एक इंसान जैसी होती है, उसकी भी मेमोरी होती है और पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके प्रेजेंट बिहेवियर को सेव करते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया ने पास्ट में क्या क्या फेस किया? लॉन्ग कॉलोनियल रूल, सडन पार्टीशन का ट्रॉमा, एक्सट्रीम पॉवर्टी से शुरुआत और हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूशन को जीरो से बनाना पड़ा। इन सब एक्सपीरियंसेस का नेचुरल रिजल्ट क्या निकला? स्टेट कंट्रोल ज़्यादा हुआ, रूल्स ज़्यादा आए और सोसाइटी और भी कशियस बन गए। इसीलिए आज भी ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, रिस्क लेने में डर लगता है और चेंजेस स्लो स्लो आते हैं। इसको आप इनकॉम्पिटेंस नहीं कह सकते, इसको आप हिस्टोरिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं। मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस आज के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, लोग प्रेशर में जी रहे हैं और ये प्रेशर पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है और इसी प्रेशर में रहकर सोसाइटी अपना सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस डिजाइन करता है। अब देखते हैं कि सिस्टम कैसे डिजाइन होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और आपको डर है कि कोई उसे मिसयूज ना कर दे। आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा लॉक लगाओगे, रूल बनाओगे और वेरिफिकेशन भी बढ़ाओगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? वो चीज़ ज़्यादा सेफ हो जाएगी पर उसका एक्सेस स्लो हो जाएगा। जब डर ज़्यादा होता है तो इंसान हमेशा सेफ्टी को स्पीड से ऊपर रखता है। अब इसी लॉजिक को कंट्री पे अप्लाई करो। जहाँ सोसाइटी में ट्रस्ट कम हो, मिसयूज का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, वहाँ सिस्टम का फोकस क्या होता है? पहले सेफ्टी और फिर स्पीड। इसीलिए सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं, रूल से हेवी हो जाते हैं और प्रोसेस स्लो हो जाता है। इंडिया जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है और लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वहाँ अप्रूवल्स ज़्यादा होते हैं, चेक्स ज़्यादा होते हैं और सिस्टम और भी कशियस बन जाते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं कि सिस्टम खराब है, पर असल में सिस्टम खराब नहीं होता। ये सिस्टम प्रेशर का रिस्पॉन्स होता है। प्रेशर कम होता है तो सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो सिस्टम रिजिड हो जाता है। इसलिए यहाँ पेपर और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप दिखाई देता है। पेपर पे रूल परफेक्ट होती है पर ग्राउंड पे पिक्चर अलग होती है। लोग ग्राउंड रियलिटी पे जी रहे होते हैं और सिस्टम प्रेशर हैंडल कर रहा होता है। इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन स्लो दिखता है और सिस्टम जैसे दिखता है वैसे होता नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ काम नहीं, प्रेशर भी हैंडल करना होता है। अक्सर हम बोल देते हैं कि यहाँ के लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, पर इसको समझने के लिए हमें यहाँ के इकोनॉमी और इंसेंटिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। और यहाँ इकोनॉमी का मतलब जीडीपी, बजट, ग्रोथ रेट या कोई नंबर्स नहीं है। यहाँ इकोनॉमी का मतलब है रिवार्ड सिस्टम, यानी कौन सा काम करने पे आपको क्या मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं।
सोचो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत करो सैलरी सेम, कम मेहनत करो सैलरी सेम। अब ऑनेस्टली बताओ आप कौन सा काम करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत या मिनिमम काम? आप मिनिमम काम करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी करो आपको सैलरी तो सेम ही मिलनी है। अब इसी लॉजिक को सोसाइटी पे अप्लाई करो। लोग वही काम चूज करते हैं जिसमें रिवार्ड ज़्यादा हो, रिस्क कम हो और काम जल्दी हो जाए। रूल फॉलो करो तो 6 महीना वेट करना पड़ता है, थोड़ा शॉर्टकट ले लो तो 2 दिन के अंदर काम हो जाता है। तो लोग क्या चूज करेंगे? शॉर्टकट। ये मोरालिटी का सवाल नहीं है, ये रिवार्ड सिस्टम का डिजाइन का सवाल है। इसीलिए करप्शन, जुगाड़, शॉर्टकट यहाँ लोगों को लॉजिकल लगता है। इंडिया जैसे देश में जहाँ जॉब सिक्योरिटी कम है, इनफॉर्मल वर्क ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ लोग क्या करेंगे? रिस्क अवॉइड करेंगे, स्टेबल इनकम को प्रायोरिटी देंगे, रूल से ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करेंगे। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि लोग गलत हैं, लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, तो हम आधी पिक्चर देख रहे होते हैं। असल में लोग गलत नहीं होते, लोग उस रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा होते हैं और जैसे इंसेंटिव्स होते हैं वैसे बिहेवियर निकल कर आता है। अब आखिरी सवाल है, सब कुछ समझ में आता है, प्रॉब्लम भी दिखाई देता है, तो फिर लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? यहीं पे पावर का रोल आता है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर बोलते ही दिमाग में क्या आता है? गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, लॉज, ये सब विजिबल पावर होते हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ इनविजिबल पावर की। एक सिंपल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कोई गलत काम हो रहा है और आप जानते हो कि वो गलत है, पर अगर आप उसके खिलाफ बोलते हो तो फैमिली नाराज हो जाएगी, ऑफिस में प्रॉब्लम आ सकती है, सोसाइटी जज करेगी और आप अकेला पड़ जाओगे। अब सच बताओ, क्या आप बोल पाओगे या चुप रहना ज़्यादा सेफ लगेगा? ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि बोलने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। यही इनविजिबल पावर है, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे। ये असली पावर है। इसमें शामिल होती है सोशल एक्सेप्टेंस, आइडेंटिटी जैसे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जॉब सिक्योरिटी, मीडिया नैरेटिव्स और आइसोलेशन का फियर। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट में सब समझते हैं पर पब्लिक में सिर्फ कंफर्म करने के लिए आते हैं। फैक्ट तभी पावरफुल होते हैं जब उनके साथ सेफ्टी होती है। इंडिया जैसे देश में जहां कम्युनिटी और आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, वहां अगर आप कुछ बोलते हो तो आइसोलेट कर दिए जाते हो, आपको सपोर्ट नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ लोग न्यूट्रल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, चुप रहना ज़्यादा सेफ लगता है। ये कावर्डिस नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। इसलिए याद रखना, लोग सच के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, लोग रिस्क के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब थोड़ा रुक के पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। हमने कंट्री को मैप, जीडीपी, इलेक्शन या लीडर के थ्रू नहीं देखा, हमने कंट्री को लोगों के थ्रू देखा और लोगों को प्रेशर के अंदर देखा। और हमने ये समझा कि लोग जो डिसीजन लेते हैं वो हवा में नहीं लेते, लोग प्रेशर में जीते हैं। ये प्रेशर हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री सिस्टम को शेप करती है, सिस्टम इंसेंटिव सेट करते हैं, इंसेंटिव्स बिहेवियर को रिपीट करवाते हैं और एक इनविजिबल पावर होती है जो उस बिहेवियर को लॉक कर देती है। इसीलिए जो चीज़ें हमें अलग अलग लगती हैं वो असल में एक ही पैटर्न के पार्ट्स होते हैं और यहीं पर हम अक्सर गलती कर देते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट देखकर जजमेंट बना लेते हैं, पर हम जब रिजल्ट के बजाय पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए कंट्री को समझने का मतलब ना उसे ब्लाइंडली डिफेंड करना होता है और ना ही उसे क्रिटिसाइज करना होता है। कंट्री को समझने का मतलब होता है ये देखना कि लोग किस सिचुएशन में जी रहे हैं और उस सिचुएशन में वो किस प्रकार की डिसीजन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। अगली बार अगर हम किसी कंट्री के बारे में स्ट्रांग ओपिनियन बनाएं तो 1 सेकेंड रुक कर सिर्फ इतना सोचना, क्या हम सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं या फिर पूरा पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद किसी कंट्री को समझने का असली मतलब यही होता है।